हम कहीं भी बैठे हों, कुछ अच्छा खाने का मन करने लगे तो मोबाइल निकालकर झट से लाल रंग के आइकन वाले एक ऐप को खोलकर अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लग जाते हैं। जाहिर है आपने भी ऐसा किया ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऐप को बनाने का आइडिया दीपिंदर गोयल को खाना खाने के लिए लगी लाइन को देखकर आया था। बस अपने इसी आइडिया पर भरोसा रखते हुए दीपिंदर गोयल ने काम करना शुरू किया और अब लाखों करोड़ों की कंपनी बना दी। एक छोटे से आइडिया में काम करके दीपिंदर ने साबित कर दिया कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बस ज़रूरत है तो मौके को तलाश करके उस पर काम करने की। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक मामूली सा आइडिया आज लाखों करोड़ों की कंपनी में तब्दील हो चुका है। जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके माता और पिता दोनों ही शिक्षक थे, लेकिन उनका मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता था, जिसके कारण दीपिंदर अपनी स्कूली शिक्षा लेते वक्त 2 बार फेल हो गए थे। पहली बार जब वे कक्षा 6ठी में थे तब फेल हुए थे और दूसरी बार जब वो 11वीं कक्षा में थे तब फेल हुए थे। लेकिन 11वीं के बाद उन्होंने अपना सारा फोकस पढ़ाई में लगाया और स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पहले प्रयास में ही उन्होंने IIT की परीक्षा पास की। IIT दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा करने के बाद दीपिंदर ने 2006 में मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी बेन एंड कंपनी में नौकरी शुरू की। नौकरी के दौरान उन्होंने अपने कलीग्स को कैफेटेरिया के मेनू कार्ड के लिए लंबी लाइनों में लगते देखा, जिसके बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने मेनू कार्ड स्कैन करके साइट पर डाल दिया, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। साइट की लोकप्रियता के बाद उन्होंने अपने एक कलीग पंकज चड्ढा से इस आइडिया के बारे में बात की और इस तरह हुई थी जोमेटो की शुरुआत। जोमेटो एक फूड एग्रीगेटर ऐप है जिस पर आपके आसपास के कई रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे के मेनू कार्ड होते हैं। इसकी मदद से आप घर बैठे इस मेनू को देखकर अपनी पसंद का ऑर्डर मंगवा सकते हैं। जोमेटो को शुरू करने का सबसे पहले आइडिया दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा को साल 2008 में आया था। उस वक्त उन्होंने एक रेस्टोरेंट और फूड लिस्टिंग वेबसाइट के रूप में कंपनी की शुरुआत की थी, जिसे फूडीवे कहा जाता है। foodiway.com को मिल रही सफलता ने दीपिंदर गोयल को आत्मविश्वास से भर दिया था, जिसके बाद उन्होंने फूडीवे को जोमेटो में बदल दिया। शुरुआती समय में जोमेटो केवल अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही अपना रेवेन्यू कमा रहा था, जिसके बाद 2010 में नौकरी.com के संजीव बिखचंदानी ने अपनी पेरेंट कंपनी के जरिए जोमेटो में $1 मिलियन का निवेश किया। 2010 से 2013 तक इन्फोएज ने जोमेटो में $16.7 मिलियन का निवेश किया, जो कि आज के समय में इन्फोएज के पास जोमेटो का 57.9% शेयर है। जिसके बाद साल दर साल अलग अलग कंपनी जोमेटो में निवेश करना शुरू किया। फरवरी 2021 में जोमेटो को 5 इन्वेस्टर से $250 मिलियन का फंड प्राप्त हुआ, जिसमें टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट भी शामिल था। 2012 में जोमेटो ने UAE, श्रीलंका, कतर, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका में भी विस्तार किया है। 2013 में टर्की, ब्राज़ील, न्यूजीलैंड भी इस सूची में जुड़ गए हैं। जोमेटो ने अपनी फंक्शनैलिटी को बढ़ाते हुए इस देश और दुनिया के लिए ऑनलाइन टेबल रिजर्व करना और घर बैठे होटल का खाना खाना संभव कर दिया। जोमेटो और उनके फाउंडर ने साबित कर दिया कि कोई भी आइडिया छोटा नहीं होता। किसी भी आइडिया पर अगर सही से काम किया जाए तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपके सामने भी कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। आप ये कभी ना सोचें कि ये समस्याएं आती ही क्यों हैं। ये एक नेगेटिव विचार है। इस तरह के विचार अपने मन में कभी ना आने दें, बल्कि हमेशा सकारात्मक सोचें और इन समस्याओं को एक अवसर समझें और इन पर पॉजिटिवली वर्क करें। कोई भी नया आइडिया आए तो उसे अप्लाई ज़रूर करें। सफलता ना भी मिले तो उसे छोड़े नहीं। किसी एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। समस्याएं तो सभी के सामने आती हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो इनका समाधान ढूंढता है, ना कि जो इनसे मुंह मोड़ लेता है और इसे ही नियति मान लेता है, चलने देता है जैसे चल रहा होता है। अगर हम आज के समय की सुख सुविधाओं की ये आई कहाँ से, तो इसका जवाब ये है कि अगर हम इतिहास देखें तो कभी ना कभी ये भी एक समस्या ही थी। अगर उस समय इनकी खोज ना हुई होती तो हमारे पास ये हाईटेक चीज़ें ना होती। हमारे आसपास हम चारों तरफ हर तरह की टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। आज हमारे पास हर एडवांस टेक्नोलॉजी है
सिर्फ इसलिए कि किसी ना किसी ने अपने सामने आई समस्या का समाधान ढूंढा और एक नई चीज़ क्रिएट की, नया आविष्कार किया। जैसा कि आज की स्टोरी में देविंदर गोयल ने जोमेटो की शुरुआत की। कहने का तात्पर्य ये है कि आप भी समस्या से भागे नहीं बल्कि उसका समाधान ढूंढें। अगर आपके मन में कोई आइडिया आया है तो उसे अप्लाई ज़रूर करके देखें। लगे रहें और अपने आप पर विश्वास रखें। भले ही टाइम लगे पर एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी सफलता के लिए ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।